आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप जल्दी से सॉल्व करो। 30 सेकंड में सॉल्व करने के लिए दे रहा हूं इसमें, और आपको चैट बॉक्स में आंसर लिख देना है सब लोगों को जल्दी से। क्लोरीन इज इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन HCl। हाइड्रोजन के साथ जब क्लोरीन लगा होता है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। अभी भी अगर कोई इसमें उलझ रहा है, इसका मतलब है उसने बेसिक्स नहीं किए। HClO4 में ऑक्सीजन -2 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 है। क्लोरीन का हम X मान लेते हैं, X प्लस, हाइड्रोजन 1+ होता है, +1 कर दिया, इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा। नेट मिला करके क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर आएगा +7। +7 की तो बात नहीं की गई है, +1 की गई है, ये हमारा आंसर नहीं है। ICl, ICl का मतलब क्या हो गया? आयोडीन, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है आयोडीन के साथ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि आयोडीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हम क्या करेंगे, क्लोरीन एंड आयोडीन को जब कंबाइन कर देंगे, कनेक्ट करेंगे, तो आयोडीन 1 पॉजिटिव होगा। तो यहां क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो 1 नेगेटिव रहेगा, ये हमारा आंसर नहीं है। Cl2O, जब Cl2O की बात की गई है तो ऑक्सीजन होगा -2, और इसके साथ कनेक्ट कर दिया मैंने क्या, 2 क्लोरीन को, 2x = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +1। जब ये 1 आ गई वैल्यू, जब ये 2 इधर आ जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। वैल्यू 1 आ गई। अगर वैल्यू 1 आ गई है तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि x यानी क्लोरीन यहां +1 है। हमें आंसर रिपोर्ट करना चाहिए कौन सा? डी। कौन कौन से कंपाउंड है जिनमें +1 होता है? +1 होता है HClO में, क्लोरीन +1 होता है। एक अभी किया थोड़ी देर पहले मैंने, CaOCl ट्वाइस में क्लोरीन +1 होता है। Cl2 में, Cl2O में क्लोरीन +1 होता है। तो ये प्रैक्टिस का मतलब जैसे देखते ही पता चल जाना चाहिए आपको। एक ये क्वेश्चन हो गया हमारा, आप लोगों ने कर लिया सॉल्व, आसान था, कोई बड़ा मुश्किल नहीं था। ये एक मॉलिक्यूल हमें गिवन है, Br2 से BrO3 नेगेटिव, हमें बनाना है। ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां चेंज हो रही है, इसको दे रहा हूं मैं करने के लिए। 30 सेकंड जल्दी से करो सॉल्व, और चैट बॉक्स में आंसर लिखो। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, Br2 से BrO3 1 नेगेटिव की बात की गई है। Br2 में तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, दोनों Br हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इससे कन्वर्ट किया हमने, BrO3 1 नेगेटिव, Br को मान लिया X, ऑक्सीजन को मान लिया हमने, मान लिया क्या होता ही है, -2 मल्टीप्लाइड बाई 3 = -1, X +5 हो गया। जब +5 हो गया तो 0 से +5, यानी Br2 से अगर मैं बनाना चाहता हूं BrO3 1 नेगेटिव, तो 0 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट करनी पड़ेगी, 0 से +5, ये आएगा चेंज। यानी अगर ये एक ही Br होता, मींस ये एडिशनल बात मैं बता रहा हूं कि एक ही Br होता 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और 5 पॉजिटिव होते Br पर, 5 पॉजिटिव होता, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करने होते, -5 इलेक्ट्रॉन्स में करता एक से। अब यहां नंबर की बात आएगी, जब इलेक्ट्रॉन की गिनती की बात आएगी। लेकिन अगर मेरे से कहा जाए यहां Br2 क्या है, Br2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है भाई, इस केस में Br2 इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग।
जो भी इसके साथ रहा होगा, कुछ आधा रिएक्शन दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, जो भी इसके साथ दूसरा रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग होगा इस रिएक्शन में, बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। एक है या दो है या चार है या पांच है इलेक्ट्रॉन दे रहे, अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तब मैं इसे क्या बोलूंगा, दिस इज वर्किंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये एडिशनल मैंने बात बता, तो 0 2 + 5 वाला हमारा आंसर है। दैट मीन्स हमें आंसर सी रिपोर्ट करना है इस क्वेश्चन का। तो ये बड़ा एक सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है, आने ऐसे ही आपके एग्जाम में, इसके अलावा नहीं मिलेंगे क्वेश्चंस। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल हैज, ट्रांजिशन मेटल, मेटल नहीं कहा है, मेटल की बात नहीं हुई है, ट्रांजिशन एंड मेटल, नॉन मेटल मत उठा लेना। हाइड्रोजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, क्लोरीन नहीं चाहिए। कौन है ट्रांजिशन मेटल? क्रोमियम ट्रांजिशन मेटल होता है भाई, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा ना कभी, एस ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स डी ब्लॉक वालों को ही तो कहते हैं। और मेटल चाहिए, नॉन मेटल नहीं चाहिए, ऑक्सीजन से कुछ लेना देना नहीं है। इसका तो क्रॉस ही कर दो, क्योंकि इसमें तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, इसको क्रॉस कर दो, ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है, इसमें है ट्रांजिशन मेटल, इन दो में फाइट चलेगी। ए एंड डी में से मुझे आंसर सेलेक्ट करना है, क्योंकि बी एंड सी में तो ट्रांजिशन मेटल ही नहीं है। तो इस पे तो टाइम खराब नहीं करना मुझे, इस पे भी टाइम खराब नहीं करना, सॉरी इस पर भी टाइम खराब नहीं करना, डी एंड ए में मुझे चेक करना है। CrO5 अभी हम डिस्कस कर रहे थे, प्रैक्टिस सही रखनी है, मुझे तो 0 चेक करनी है, लेकिन जब मैं इसकी एक्यूरेटली चेक करूंगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि ये ब्लू पर क्रोम कहलाता है, कंपाउंड का नाम है ब्लू पर क्रोम, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +6 रहता है। आयरन की बात, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ऑक्सीजन, आपको कभी बताया होगा कुछ मॉलिक्यूल के एज इट इज, जैसे वाटर है, वाटर कहीं कनेक्टेड है तो इसका 0, पूरे का 0 काउंट कर लो। जैसे हम अमोनिया को लेते हैं NH3 को, इसका पूरे का 0 काउंट कर लो, कार्बन मोनोऑक्साइड का पूरे का 0 काउंट कर लो। तो इस डी पार्ट में जब मैं ऑक्सीडेशन नंबर चेक करने लगूंगा तो X मान लो आयरन का, +5 मल्टीप्लाइड बाय, क्या करूंगा मैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई क्या करना चाहिए, 0 इज इक्वल टू, आगे क्या करना चाहिए, 0, क्योंकि चार्ज 0 है, एक्स कितना हो गया, 0 हो गया। यही एक वो मॉलिक्यूल है जिसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 आता है। नाम भी जो लोग एक स्टेप आगे बढ़ करके पढ़ते हैं तो वो लोग इसका नाम भी याद रखें, इसको कहते हैं आयरन कार्बोनिल। काम आएगा, +2 में बहुत काम आएगा, ये भी ब्लू पर क्रोम भी काम आएगा, ये भी काम आएगा, इसलिए नाम बता रहा हूं, ये इसका नाम भी काम आएगा, हाइड्रोजीन होता है। तो क्या बोलेंगे हम इसे, आयरन कार्बोनिल। ये कार्बोनिल CO है, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की, तो हमारा आंसर इसमें आ जाता है डी। और बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2Cl2 इज, कार्बन का ही तो बताना है, हाइड्रोजन का कार्बन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्लोरीन का बॉन्ड है, क्लोरीन का बॉन्ड है, ये पता नहीं, हमें पूछा गया है हमसे, X मान लो इसे, प्लस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई -1 +1 मल्टीप्लाइड बाई 2,
2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन इज इक्वल टू चार्ज पूरे पर कोई भी नहीं है, 0 है। कितना हो गया? -2 हो गया, +2 हो गया, 0 हो गया, x की वैल्यू 0 आ गई। CH2Cl2 में कार्बन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। हाइड्रोजन जब 1 नेगेटिव लेते हैं, जब मेटल के साथ कनेक्टेड हो। अगर AlH3 होता तब मैं हाइड्रोजन को 1 नेगेटिव लेता। रूल्स वही जो बहुत सारे रूल्स हैं शुरू में, जो आपको पढ़ करके लिख करके याद रखने चाहिए, तभी बात होगी। हाइड्रोजन 2-3 चीजें परेशान करती हैं। ऑक्सीजन कभी कभी परऑक्साइड में आ जाता है, तो हाइड्रोजन कभी -1 कभी +1, ज्यादातर +1, लेकिन मेटल के साथ आएगा तो -1। ये बातें याद रखने की हैं बस। बाकी तो रेडॉक्स बिल्कुल आसान है, चैप्टर है। क्लोरीन, क्योंकि यहां ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन एंड कार्बन से, तो हमें माइनस ही रखना पड़ेगा, -1 रखना पड़ेगा। ऑक्सीजन से लगा होता अगर क्लोरीन, तब क्लोरीन को हम प्लस मान रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज नोन एज। भाई 2-3 टाइप के तो प्रोसेसेस हैं। एक में ऑक्सीडेशन नंबर -2 से -1 हो गया, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? इंक्रीज कर गया ना। +2 से +3 हो गया, 0 से +1 हो गया, -1 से 0 हो गया। ऑल दीज प्रोसेस आर ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट हैंड पर कम है, राइट हैंड पर ज्यादा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तब प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन। तो अब पढ़ो फिर। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अगर मैं इससे वापस चल पड़ता हूं तो ये रिडक्शन होगा। -1 से -2, अब डिक्रीज हो गया, अब डिक्रीज हो गया, अब डिक्रीज हो गया, इधर अब डिक्रीज हो गया। यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, अपोजिट होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री भी होते हैं। दोनों मिलकर के एक रिएक्शन बनेगा। खाली ऑक्सीडेशन हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तो आंसर क्या आ गया? ए आंसर करना पड़ेगा मुझे इसमें। तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आसान क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H। नाइट्रोजन तो बड़ा, अब कोई जरूरत ही नहीं है परेशान होने की। आप ही ने सोच रखी है क्या? किसी और के लिए छोड़ दो ये टेंशन कि जी ये तो NH3 होना चाहिए था, N3H हो गया। अब जो भी कुछ होगा, हमें तो जो दिया है उसी की तो ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे। या पहले क्वेश्चन चेंज करोगे, NH3 करोगे इसे? N को X मान लेते हैं, N की ऑक्सीडेशन नंबर बतानी है। 3 है ये, प्लस हाइड्रोजन की आ जाएगी +1। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, पूरे पर चार्ज कुछ नहीं है, इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? X विल बी 1/3, बल्कि +1/3। आंसर ए रिपोर्ट कर दिया। हमने आंसर करना है ए। ऐसा नहीं है कि ये कंपाउंड अगर हमने कभी देखा नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल। हाइड्रोएजोइक एसिड कहलाता है, एसिड है ये, हाइड्रो एजोइक एसिड। अब ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया हमारा। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है ये, एक नाइट्रोजन की
एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको इसकी बता दी। अच्छा, गलती कर दी मैंने, यहाँ ठीक है। ये तो 3x हो गया ना, तो ये कितना होना चाहिए, जब ये इधर पहुंचेगा तो -1 हो जाएगा, ये मैंने -1 करना चाहिए था। -1/3 होगी नाइट्रोजन की। हाइड्रोएजोइक एसिड में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज -1/3, तो आंसर तो ये नहीं होगा, आंसर होगा डी। ठीक हो गई ना बात, -1/3 आंसर होगा। अब जो भी इसका स्ट्रक्चर होता होगा, हमें उससे क्या मतलब है, जो भी होता होगा स्ट्रक्चर, फुर्सत होगी कभी बना के देखना, टाइम निकाल करके, अपने कीमती टाइम में से थोड़ा सा टाइम निकाल के बॉन्डिंग बना के देखना। चलो यही होमवर्क रहा आपके लिए, इसकी बॉन्डिंग क्या बना सकते हैं हम। बॉन्डिंग बिल्कुल इतना तो मैं बता ही सकता हूं कि N3H को जब हम डिसोसिएट करेंगे तो एक, क्योंकि एसिड बोल रहा हूं ना मैं इसे, तो एक H पॉजिटिव प्लस N3 नेगेटिव ये बना सकते हैं। तो आप इसकी बॉन्डिंग बैठ करके घर पर ट्राई करना, जो भी बॉन्डिंग आएगी एक नेगेटिव आना चाहिए, मतलब ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन बाहर से इसने लिया है। वेल, एक ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन H4IO6। ठीक है, हमने नहीं देखा, पहली बार देख रहे हैं इसे कंपाउंड को। तो मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वेल भी तो नहीं देखी है, शार्क भी तो नहीं देखी है आपने कभी, लेकिन होती तो है ही ना, ये भी कंपाउंड होता है H4IO6 1 नेगेटिव। आयोडीन बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की हो गई X प्लस 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू -1। क्या वैल्यू आ गई है भाई, X की वैल्यू +7 आ जाएगी। ये हो गया -12, ये हो जाएगा हमारा +4, ये टोटल मिला करके हो गए -8, -8 को उधर ले गए तो +8 हो गया, +8 में से -1 चला गया, +7 बचा, X की वैल्यू +7 आ गई। आयोडीन की ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होती है कितनी, +7। आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता ही नहीं इसका। ये मॉलिक्यूल HiO4 अगर आप समझते हो तो IO4 नेगेटिव, IO4 नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इसमें भी निकालोगे तो आयोडीन का +7 ही आएगा। हमने इनफैक्ट क्या कर रखा है, IO4 1 नेगेटिव डॉट 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं बस इसमें, क्योंकि इसमें भी +7 है, इसमें भी +7 है, वाटर की तो न्यूट्रल है। ऐसे भी कर सकते थे, अगर ऐसे दिया होता तो भी आप +7 कर रहे होते। वेल, ये मैंने एडिशनल बात एक्स्ट्रा बता दी, इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब कभी IO4 नेगेटिव के साथ .2H2O लिखा हो तो ये इक्वल इक्वल ही है, दोनों एक ही बात है। जब कभी केमिस्ट्री डिटेल से कहीं पढ़ोगे तब उसमें ये सारी चीजें मिलेंगी। अभी तो हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं इसको। और देखो, an element which never has a positive oxidation number in any of the compound,
किसी कंपाउंड में पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर कौन से एलिमेंट की नहीं होगी? जो दुनिया का सबसे पहले नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा भाई? वो तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन ही तो होगा जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन। फ्लोरीन के साथ अगर उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप लगाओगे तब फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप चाहते हो कि फ्लोरीन पर पॉजिटिव चार्ज आए तो फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन्वेंट करना पड़ेगा आप लोगों को। आप ही कर सकते हो, अभी तक तो हुआ नहीं है। दैट मीन्स फ्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट है जो या तो -1 शो करता है या 0 करता है, बस। इवन नाइट्रोजन भी, इवन क्लोरीन भी, इवन ऑक्सीजन भी। OF2 लगा दिया मैंने कहीं। OF2 में ऑक्सीजन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्सीजन भी प्लस हो सकता है क्योंकि है तो दूसरे नंबर का ना। अगर पहले नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव होता तब नहीं हो पाता पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने के कारण फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव होती है या 0 होती है। 0 कब होगी फ्लोरीन की? जब F सिंगल बॉन्ड F लगा होगा। यहां पर 0 आ जाएगी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन नंबर। यहां -1 है, यहां -1। तो हमें आंसर डी रिपोर्ट करना है। इस केस में हम आंसर कर रहे हैं डी। आसान क्वेश्चन था, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस देयर आर ट्रांसफर ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन? अब इसमें कोई रॉकेट साइंस थोड़ी लगेगी। दोनों तरफ ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। जहां 5 इलेक्ट्रॉन का अंतर आ रहा है वहां आप डिसाइड कर दो। मैग्नीज, मैग्नीज 2 पॉजिटिव, ये तो 2 पॉजिटिव है। यहां मैग्नीज की कितनी है? +7। यहां क्रोमियम का कितना है? यहां क्रोमियम है +6। कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना। -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, ये 2 माइनस है भाई, ध्यान देना, इसे ये गलती है। -2 मल्टीप्लाइड बाई 4 -8 हो गया। इधर इक्वल टू -2 है, जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो +6 हो जाएगा। क्रोमियम की +6 आ गई, ये आ गया +3। MnO4 2 नेगेटिव। मैग्नीज का जब आप कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा +6। MnO2 में आ गया +4। Cr2O7, क्रोमियम है +6। कैलकुलेट कर कितनी बार की हमने, कितने क्वेश्चंस में पहले? क्रोमियम यहां 3 पॉजिटिव है। यहां 3 इलेक्ट्रॉन का अंतर है, ट्रांसफर मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी 3 पॉजिटिव होगा। ये 6 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव के लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेने पड़ेंगे, +3 इलेक्ट्रॉन। +6 से +4 आने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। +7 से +2 आने पर इसको 5 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। जब ये +7 है, 5 नेगेटिव चार्ज इसने ले लिए तो +2 बन गया। 5 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी हमारे क्वेश्चन में। 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ए में ही होगा। दैट मीन्स हमें आंसर करना होगा ए। हर टाइप का क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर पर ही टिक रहा है आकर के। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बिल्कुल परफेक्टली सीखना होगा आपको। रूल्स पढ़ने होंगे, रूल्स अच्छी तरह पढ़ने होंगे, रूल्स बहुत अच्छी तरह पढ़ने होंगे। पहली बार में पढ़ोगे, दूसरी बार में अच्छी तरह पढ़ोगे, तीसरी बार में बहुत अच्छी तरह पढ़ोगे।
फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी शुरू, क्योंकि अभी भी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सीधे प्रॉब्लम्स ही कर रहे हैं, क्योंकि हम तो इंटेलिजेंट हैं, हमने तो पढ़ लिए बस रूल। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो रूल साथ के साथ हो ही जाने हैं। गलत तरीका है और गलत तरीके से सही काम नहीं होते हैं दुनिया में। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, फ्लोरीन यानी, इन द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन ऑफ BaO2, फ्लोरीन नहीं, इनकी बात हुई है, इसमें BaO2 विद डाइल्यूट H2SO4। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ BaO2। BaO2 क्या चीज है, जो भी कुछ है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है यहां ऑक्सीजन, डाइल्यूट H2SO4 से इसको रिएक्शन कर दिया, और रिएक्शन करने पर क्या हुआ, उसके लिए हमें जस्ट एक छोटी सी बात सोचनी है। चलो अच्छा, मैं थोड़ा सा एक आपको सोचने के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं, 30 सेकंड दे रहा हूं करने के लिए। इस क्वेश्चन में हमें ऑक्सीडेशन नंबर फ्लोरीन का बताना है F2O में। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हो, कोई बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं। फ्लोरीन के साथ मैं जोड़ दूंगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फिर जोड़ दूंगा फ्लोरीन, 1 और 2। जब ये दोनों जोड़ दिए तो यहां चार्ज आया पॉजिटिव, फ्लोरीन की वजह से चार्ज आया पॉजिटिव, ऑक्सीजन हो गया 2 पॉजिटिव, फ्लोरीन हो गया 1 नेगेटिव, ये हो गया 1 नेगेटिव। अब क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन का बताना है, -1 ही होगा, ए आंसर रिपोर्ट करूंगा। सिंपल है, कोई बड़ा मुश्किल इसमें नहीं है कुछ। और देखते हैं इसके बाद, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन K4NiCN4। देखो एक कंपाउंड होता है HCN, नाम सुना होगा जरूर, खतरनाक हाइड्रोजन साइनाइड। ये एसिड होता है वीक, H पॉजिटिव CN नेगेटिव। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि अगर कहीं CN है तो कलेक्टिवली आप, क्योंकि आसान हो जाती है प्रॉब्लम सॉल्व करना, CN है तो CN को इकट्ठे नेगेटिव ले लो, वाटर है तो वाटर को 0 कर दो, कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 0 ले लो, अमोनिया है तो 0। थोड़ा सा सिंपल हो जाती है प्रॉब्लम, ऐसे हम कर सकते हैं। तो मुझे कैलकुलेट करना है K4NiCN4 में कैलकुलेट करना है 4 पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय +1 प्लस निकल का X मान लिया गया, प्लस CN, क्या करूंगा मैं, CN को -1 काउंट करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 4 इक्वल टू 0। कितना हो गया X, 0 होना चाहिए ना। ये हो गया -4, ये हो गया +4, कैंसिल हो गए, X इज इक्वल टू हो गया 0। ट्रांजिशन एलिमेंट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। कंपाउंड में भी एलिमेंट की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है, अभी आई थी थोड़ी देर पहले, CH2Cl2 में कार्बन की आ गई थी। अगर प्योर कार्बन होता, डायमंड होता, ग्रेफाइट होता तो भी 0 होती, CH2Cl2 में भी 0 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड में भी, मेटल की भी 0 हो सकती है। हमें 0 आंसर करना होगा इस केस में। रिपोर्ट डन हो गई बात। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेडॉक्स रिएक्शन, कौन सा रेडॉक्स है ये बताना है।
ऑक्सीडेशन नंबर जल्दी जल्दी से लिख डालो तेजी से। 1 पॉजिटिव, 1 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव, नाइट्रोजन 5 पॉजिटिव, -2, 1 पॉजिटिव। होनी चाहिए प्रैक्टिस इतनी, मुझे याद नहीं है, मैं सोच के ही निकाल रहा हूं। 3 दूनी 6, 6 में से एक गया, 5 बच गए, 5 लिख दिया मैंने। तो HNO3 का ये कॉरेस्पॉन्डिंग कंपाउंड है। +5 हो गया, -2 हो गया, +1 हो गया, -1 हो गया। C2 ये निकालना पड़ेगा। ये 1 पॉजिटिव हो गया, ये -1 हो गया, 1 पॉजिटिव, -1, 2 पॉजिटिव है। ये ऑक्जेलिक एसिड में निकाल लेते हैं। Ca, ये मैं बी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। 2 पॉजिटिव हो गया। कैल्शियम, कार्बन की मुझे निकालनी है। प्लस कार्बन X मान लिया गया, मल्टीप्लाइड बाई 2, प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू हो गया 0। कितनी ऑक्सीडेशन नंबर आई? ये हो गया -8 एंड +2, तो ये हो गया -6, और ये 2x, x हो गया -3, और ये इधर आकर के हो जाएगा +3 हो गया। +3 ऑक्सीडेशन नंबर है कार्बन का। यहां भी +3 है क्योंकि H 2 पॉजिटिव लोगे। ये 4 नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई 2, 8 नेगेटिव, ये हो जाएगा +2, +3 सॉरी, +3 Mg अमोनियम क्लोराइड, Mg अमोनियम हाइड्रोक्साइड 2 पॉजिटिव है। अमोनियम में नाइट्रोजन का -3 है, इधर भी अमोनियम में नाइट्रोजन का -3 है। ये 2 पॉजिटिव है, -1 है। ये OH नेगेटिव, ऑक्सीजन -2 है, ऑक्सीजन -2 है। जिंक 0 है, सिल्वर 1 पॉजिटिव है, साइनाइड 1 नेगेटिव है। पूरे CN का 1 नेगेटिव है। जिंक 2 पॉजिटिव है, मिल गया फॉल्ट। सिल्वर 0 है, 1 पॉजिटिव से 0 रिडक्शन हो गया ना ये तो भाई। जिंक 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन हो गया ना ये तो। यही है, यही थी गड़बड़ सारी। यहां तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ, +5, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। यहां +3, -1, प्लस, ना ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। यहां भी कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया। रेडॉक्स रिएक्शन है डी सिर्फ। दुनिया के सब रिएक्शन रेडॉक्स नहीं होते, ध्यान देना इस बात पर। जहां ऑक्सीड इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जहां होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। दुनिया के सब रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होते हैं। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। यानी हमें आंसर करना पड़ेगा डी। समझ आ गई ना बात? ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन? बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन ही है, कॉपी पेस्ट है। NaBr ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी पड़ेगी। Na पॉजिटिव पहला ग्रुप है, -1, +1, -1, +1, -1, +1, -1, +1। देखो Na पॉजिटिव से Na पॉजिटिव ही रहा, Br नेगेटिव से Br नेगेटिव ही रहा, कोई चेंज नहीं, ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। सिल्वर 1 पॉजिटिव, इधर भी 1 पॉजिटिव। N का 5 पॉजिटिव इधर भी, N 5 पॉजिटिव इधर भी, ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। H2 0, Br2 0। जब 0 है, इधर चेक किया तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग निकली। Br1 नेगेटिव, H1 पॉजिटिव। तो H2 से H पॉजिटिव का बनना हो जाता है ऑक्सीडेशन, और Br2 से Br नेगेटिव का बनना हो जाता है रिडक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन को मिला करके बोल देते हैं रिडॉक्स।
Na1 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, इधर भी Na पॉजिटिव है, सल्फर 6 पॉजिटिव है, इधर निकालना पड़ेगा आपको, इधर भी सल्फर 6 पॉजिटिव है, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ना तो ऑक्सीडेशन है ना रिडक्शन है, रिडॉक्स सिर्फ सी वाला है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन सिर्फ सी में हो रहा है, कहीं और पर नहीं हो रहा है। ठीक हो गई बात? तो ये बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन था, इसमें कुछ बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं थी। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच कैन हैव हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये वही जो बेसिक ज्ञान आपको पता था, इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन देना, कितने इलेक्ट्रॉन देगा? जितने आउटर शेल में होंगे। कितने लेगा? जितने 8 पूरे कर लेगा, जितने ले करके। तो अब नाइट्रोजन के आउटर शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के आउटर शेल में है। अगर क्लोरीन के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं सबसे ज्यादा, तब क्लोरीन 7 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। कितने ही एग्जाम्पल हैं आपके पास? HClO4 एग्जाम्पल है, क्लोरीन +7 ऑक्सीडेशन नंबर में है। आपके पास एक एग्जाम्पल है IF7 ClF7 क्लोरीन, ये एग्जाम्पल हमने बॉन्डिंग में किया है। sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन में, यहां भी sp3 D3 हाइब्रिडाइजेशन होकर +7 ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा क्लोरीन। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की हो सकती है क्योंकि इसके आउटर शेल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। आंसर आएगा सी। डन हो गई बात ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग, कैन नॉट एक्ट एज, ऑक्सीजन की बात नहीं की गई है, कंपाउंड की पूरे की बात की गई है। कभी ऑक्सीजन को लेकर के दौड़ पड़ो। सल्फर ए पार्ट SO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, NO2 +4 CO2 +4 कार्बन की, ClO2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का, D। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होते हैं? जो अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं वही तो रिड्यूसिंग होंगे। कौन होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट? X है कोई एक एलिमेंट, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, दैट कैन एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्या सल्फर दे सकता है इलेक्ट्रॉन्स? यस, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि इसके बाद +4 से ये +6 तो पहुंच ही सकता है ना। सल्फर की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हो सकती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। क्या नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। ये NO2 से N2O5 बना सकता है कभी, N2O5 में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ये ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए भाई, जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वही तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम हो सकती है, पॉजिटिव में दे सकता है इलेक्ट्रॉन। क्या कार्बन इलेक्ट्रॉन दे सकता है? गलत बात है। 4 पॉजिटिव वाला अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन पहले से दे चुका है, इमेजिनरी बात चल रही है, कैटायन नहीं बना पाएगा ये।
कभी कैटायन बना दो। +4 का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 ऑक्सीजन से +4 में आ गए। अब वो और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कार्बन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, जिसने अच्छी तरह से पढ़ा है उसे पता है, पूरे पी ब्लॉक का मैंने बताया है, पहले मेंबर की क्या हो सकती है मैक्सिमम, +3 हो सकती है, 13 ग्रुप की, 14 की +4 हो सकती है, 15 की +5, 16 की +6, 17 की +7, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन क्या इलेक्ट्रॉन दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि क्लोरीन +4 के बाद +5, +6, +7, +8, +7, बस +8 नहीं, यहां तक पहुंच सकता है। इट मे बी रिड्यूसिंग, इट मे बी रिड्यूसिंग, इट मे बी रिड्यूसिंग, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग। CO2 इलेक्ट्रॉन लेने में तो केपेबल होगा, +4 से +2 में, +3 में आ जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता। तो मैं क्या लिखूंगा? CO2 कैन एक्ट एज ओनली ऑक्सीडाइजिंग, नेवर रिड्यूसिंग। SO2 can act as oxidizing as well as reducing। मिलते जुलते हैं, SO2 CO2 देखने में एक जैसे लग रहे हैं, सब डाइऑक्साइड है, लेकिन SO2 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, सल्फर ले भी सकता है, ऑक्सीडाइजिंग भी हो सकता है, रिड्यूसिंग भी हो सकता है। इससे इनके रिएक्शंस का अंदाजा लग जाता है हमें। तो अभी तो फिलहाल ये वाला एक स्टेप पक्का समझना है, रिएक्शन का अंदाजा हमें बाद में लगेगा जाकर के। डन हो गई बात, ये अच्छी तरह से समझ आ गई सबको? तो हमें आंसर इसका रिपोर्ट करना है सी, आंसर होगा हमारा सी। और बढ़ते हैं आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन Na2O2, ये तो कितनी बार कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, तो हम पर ऑक्साइड है देखते ही पता चल गया, H2O2 Na2O2, तो सोडियम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सोडियम, भाई सोडियम का तो हो ही सकता है +1, तो यहां O2 का क्या आएगा? O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम इन Na2O2 इज -1। पर ऑक्साइड लिंकेज है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया। आप अपने तरीके से करना चाहते हो तो सोडियम का +1 लिखो, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो, +2 मल्टीप्लाइड बाई x कर दो, इक्वल टू 0 लिख दो। x की वैल्यू आ जाएगी, दोनों x है ना, 2x है ना, एक x का कितना आएगा? -1 आएगा, ये आ जाती है। हम लिखेंगे आंसर इस क्वेश्चन का सी। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO4 2 नेगेटिव, ये तो बड़ा सीधा सा क्वेश्चन। आप दो कम से कम इन टाइप के क्वेश्चन पे कमांड हो जाना चाहिए। सल्फर x मानो, प्लस ऑक्सीजन -2 होता है, मल्टीप्लाइड बाई 4 कर दो, इक्वल टू -2 लिख दो, x इज इक्वल टू +6 आ जाएगा। ये होगा हमारा आंसर सी। तो ये तो SO4 2 नेगेटिव, कभी अगर SO3 2 नेगेटिव दिया होता, सल्फाइट आयन SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन में कितनी होती है सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर? +4 होती है, +6 होती है। आपको पता होना चाहिए, ये तो टिप्स पे आ जानी चाहिए अब सारी चीजें। और बढ़ो आगे। ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर इन Na2SO4, भाई अभी तो क्या H2SO4, Na2SO4 क्या बनाता है? SO4 2 नेगेटिव बनाता है। ये जानबूझ के साथ में एक जैसे क्वेश्चन दिए ताकि कंफ्यूजन ना हो, 2 Na हटा दोगे तो SO4 आएगा, तो Na2SO4 में भी +6 आएगा, करके देखना है इसे। आप Na का +1 रख दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 रखो, प्लस x +4 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ जाएगी +6,
दैट मीन्स आंसर मुझे लिखना पड़ेगा D विल बी इक्वल टू +6। ठीक होगी बात? ए मेटल ऑफ M3 पॉजिटिव आफ्टर लॉस ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक कोई मेटल था, ये 3 पॉजिटिव था, 3 इलेक्ट्रॉन इससे निकालना चाहते हैं हम। लॉस कर दिए इसने, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिए, तो 3 तो पहले से ही पॉजिटिव थे, तो 6 पॉजिटिव हो गए भाई। एन ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू कितनी हो गई अब ऑक्सीडेशन नंबर? पहले तो 3 पॉजिटिव थी, अब 6 पॉजिटिव हो गई, 6 होनी चाहिए, यानी ऑक्सीडेशन नंबर अब हो जाएगी +6। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद, पहले 3 थी, बाद में हो गई ऑक्सीडेशन नंबर 6। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज किए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन एनायंस, एक एनायन, दूसरा एनायन, तीसरा एनायन, निकालो किसकी ज्यादा है किसकी कम है। SO3 2 नेगेटिव, X +3 -2 इक्वल टू -2, X इज इक्वल टू +4। दूसरे की कैलकुलेट, S2O4 2 नेगेटिव, 2X +4 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -2, -8 हो गया, -2 हो गया, ये इधर पहुंचाओ, कितना बच जाएगा? ये बच जाएगा +6, और x इज इक्वल टू बच जाएगा +3। S2O6 करो और 2 नेगेटिव कर दो, 2x +6 मल्टीप्लाइड बाय -2 इक्वल टू -2, -12 -2 इधर पहुंचाओगे तो +10 हो जाएगा, x इज इक्वल टू +5 हो गया। एक की +5 है, एक की +3 है, एक की +4 है। SO3 सबसे कम है ना, SO3 हो गई सबसे कम, उससे ज्यादा हो गई S2O6 की, सॉरी S2O4 की 2 नेगेटिव, उससे ज्यादा हो जाएगी S2O6 की। ये हो जाएगा हमारे आंसर्स। इस केस में हम ऑक्सीडेशन नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते चले जाएंगे। दैट मीन्स क्या आंसर करना पड़ेगा हमें? सी आंसर। इसमें ये मैंने गलत लिख दिया है आंसर, जो क्योंकि +4 जो आएगी SO3 2 नेगेटिव की होगी, +3 सबसे कम है, फिर उसके बाद +4 है, फिर उसके बाद +5 है, तो हमारा फाइनल आंसर इसमें आना चाहिए बी, क्योंकि ये आ रही है हमारी +3, ये आ रही है +4, ये आ रही है +5, इंक्रीजिंग ऑर्डर। दैट मीन्स हमें फाइनल आंसर सी नहीं, आंसर रिपोर्ट करना चाहिए बी। तो चलिए आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में मैं आपको